स्टार्ट करें। देखो आज बात कर रहे हैं किसके बारे में, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। सबसे पहले देखो क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है बेटा कि हम लोग डीएनए से बनाते हैं आरएनए, एमआरएनए, आरएनए। तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि आप डीएनए से बनाते हो आरएनए, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। यहां तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ट्रांसक्रिप्शन को आप लोग दो तरह के ऑर्गेनिज्म में पढ़ोगे, एक पढ़ोगे प्रोकैरियोट्स में, है ना, प्रोकैरियोट्स में, और एक पढ़ोगे बेटा आप लोग यूकैरियोट्स में। ठीक है, देखो प्रोकैरियोट्स में जब भी आप पढ़ते हो तो यहां पर ट्रांसक्रिप्शन फिर से अगेन, प्रोकैरियोट्स के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, तो इसलिए यहां पे ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, जबकि यूकैरियोट्स में कहां होगा, न्यूक्लियस में होगा। बोलो ये बात पता चल रही है? शाबाश। अब एक चीज और सुनो, मेरे पास एक डीएनए था, मैं एक डीएनए ले लूं। देखो मैंने एक डीएनए लिया, ये रहा मेरा एक डीएनए। ठीक है, आप लोग थोड़ा अच्छा बना लेना। ये एक डीएनए, तो क्या पूरा का पूरा डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है? नहीं करता कभी भी, है ना। यानी क्या पूरे डीएनए से एमआरएनए बनेगा या आरएनए बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है, डीएनए में एक फिक्स पार्ट होता है, ऐसे इससे बनाते हैं ग्लू से, एक फिक्स पार्ट होगा, जिस फिक्स पार्ट से हम लोग क्या करेंगे, आरएनए बनाएंगे। उस फिक्स पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल, हाँ, स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, इसका मतलब दैट मीन्स कोई भी पूछे कि व्हाट इज स्ट्रक्चरल जीन, तो आप क्या बोलोगे, स्ट्रक्चरल जीन इज अ part of DNA which undergoes transcription and forms RNA. That means पहली बात तो हमें ये पता पड़ गई कि पूरा का पूरा डीएनए जो है, या डीएनए का पूरा स्ट्रैंड जो है, वो आरएनए नहीं बनाता है। ठीक है, दूसरी चीज, क्या डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आरएनए बनाते हैं? नहीं बनाते हैं, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड आरएनए बनाएगा। ठीक है, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड आरएनए बनाएगा। दोनों स्ट्रैंड आरएनए क्यों नहीं बना रहे? देखो दो स्ट्रैंड बनाए डीएनए के, देखो एक स्ट्रैंड डीएनए का ये रहा और एक स्ट्रैंड डीएनए का ये रहा। इसकी पोलैरिटी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम और इसकी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अगर ये स्ट्रैंड 3 प्राइम वाला आरएनए बनाएगा तो ये डीएनए था, देखो ये क्या है, ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ये भी डीएनए का स्ट्रैंड है। अब दोनों डीएनए के स्ट्रैंड है, अगर दोनों ने एमआरएनए बनाया दैट मींस ये क्या बन गया, एमआरएनए। इसकी पोलैरिटी क्या होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और यहां पे भी एक और एमआरएनए बना जिसकी पोलैरिटी क्या होगी, 5 प्राइम और यहां पर 3 प्राइम। तो ये दोनों क्या बन गए, ये दोनों आरएनए बन गए, है ना, एमआरएनए आरएनए बन गए। ठीक है, तो अपन आरएनए की बात कर रहे हैं क्योंकि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में अलग अलग देखेंगे अभी। अब जैसे ये दोनों आरएनए बने तो देखो अगर यहां पर ए टी जी सी ऐसे स्ट्रैंड थे, है ना, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे टी होगा, यहां पे ए होगा, यहां पे सी और यहां पे जी, ऐसे ही होगा क्योंकि दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री है। अब अगर इस पे आरएनए के स्ट्रैंड बने तो आरएनए का ए के साथ क्या बनेगा, यू। कि आरएनए में थायमिन नहीं होता, तो ए के सामने टी आना चाहिए, यू आया, और टी के सामने क्या आना चाहिए, ए बनेगा, जी के सामने सी और सी के सामने जी। एज इट इज टी के आगे यहाँ क्या आएगा, ए के आगे क्या आएगा, यू, और सी के आगे और जी के आगे। अब देखो यू जो है वो ए से बॉन्ड बना लेगा, ए यू से। इसका मतलब अब जो नया आरएनए बना डीएनए से वो भी क्या हो गया, डबल स्ट्रैंड हो गया। अब आरएनए डबल स्ट्रैंड हो गया दैट मींस वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अगर आरएनए स्टेबल हो गया तो वो प्रोटीन क्यों बनाएगा, यानी कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड कभी भी आरएनए फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। पहली बात क्लियर है? देखो चालू है, चलो शाबाश। अगर दोनों एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या होगा, डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाएगा, जो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, और ज्यादा स्टेबल होने की वजह से प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई है ना। ठीक है, दूसरी बताऊं, अगर दोनों स्ट्रैंड अलग अलग बने,
दोनों स्ट्रैंड अलग अलग बने और किसी चांस की वजह से वो आपस में डबल स्ट्रैंड नहीं बना पाए, तो ये अलग प्रोटीन बना देगा और ये अलग प्रोटीन बना देगा। पता पड़ा बनाना तो एक तरह का प्रोटीन था, दो अलग अलग तरह के प्रोटीन बन गए, है ना। अब फंक्शन चेंज हो गए, पता पड़ा। तो कभी भी डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आरएनए फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? पहला स्ट्रैंड, अगर करेंगे तो डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाएगा, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस होगा ही नहीं अब, है ना। दूसरा, अगर दोनों अलग अलग बने तो एक से ज्यादा प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा वहां पर, है ना, और वो अलग अलग फिर बिहेव करने लग जाएंगे, तो वहां से भी अनस्टेबिलिटी आ जाएगी या म्यूटेशन कोज हो सकता है या कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। क्लियर है दोनों रीजन? चलो अच्छा सुनो, अब डीएनए का वो स्ट्रैंड जिससे एमआरएनए बनता है उसको बोलते हैं हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड, है ना। तो चलो यहां बताता हूं, देखो ध्यान से। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, है ना, प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। अब प्रोकैरियोट्स में सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? तीन चीजें याद रखनी है। सबसे पहले एक होगी प्रमोटर साइट, प्रमोटर साइट, सेकंड होगी स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल जीन, और थर्ड वन इज टर्मिनेटर, टर्मिनेटर साइट। ठीक है, इतना पता चला। अब देखो होगा क्या, आपका डीएनए आया, ये आपका डीएनए, क्या आपका डीएनए, इसकी पोलरिटी है 3 प्राइम से 5 प्राइम। एक और स्ट्रैंड होगा डीएनए का जिसकी पोलरिटी क्या होगी? 5 प्राइम से 3 प्राइम। अब डीएनए को, डीएनए से आरएनए बनाने के लिए जो एंजाइम आता है वो एंजाइम आता है, यहां लिखता हूं फोर्थ, डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा वो समझो। पहली बात तो ये हमेशा बनाएगा मेक अ स्ट्रैंड having polarity 5 prime to 3 prime। That means डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आएगा और क्या बोलेगा? आके बोलेगा भैया मैं आरएनए बनाऊंगा, लेकिन कंडीशन क्या है? मेरा 5 प्राइम से स्टार्ट करता हूं मैं। अब बोलो किसके साथ स्टार्ट करूं? तो डीएनए बोलेगा 3rd प्राइम से कर ले भाई। तो ये यहां से बनाना स्टार्ट करेगा। इतना पता पड़ा? जिस स्ट्रैंड से डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आरएनए बनाना स्टार्ट करेगा उस स्ट्रैंड को बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड, है ना। और जो अपोजिट स्ट्रैंड होता है उसको बोलते हैं कोडिंग, कोडिंग स्ट्रैंड, है ना। क्यों बोला गया इसको कोडिंग स्ट्रैंड, अभी वो भी बताऊंगा। अब यहां पर ये बैठा हुआ है आपका डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, है ना। देखो क्या स्माइल दे रहा है, इसको चश्मा भी लगवा दे क्या आ रहे हैं, फिर तुम समझ जाओगे ना किसके जैसा दिखेगा, जिसका चश्मा शाइन मारता है, याद है? हाँ, तो यहां पे क्या आया? यहां पे है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब जैसे ही आया तो बोला कि अब मैं आरएनए बनाऊंगा, लेकिन अब इसको आरएनए कहां पे आके बनाएगा? देखो डीएनए में अब 3 जगह पे साइट्स होंगी। देखो मैंने बोला ये वाली साइट जो है ये प्रमोटर साइट, कौन सी? प्रमोटर साइट। ये वाला पार्ट जो है इसको ब्लैक से बना दूं क्या, या ऐसे ही रहने दो, रेड से ही बना देते हैं ना। ये वाला पार्ट है स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन, और ये वाला पार्ट जो है ये टर्मिनेटर साइट है। कौन साइट है? टर्मिनेटर साइट है। बोलो दिख रहा है? दिखा? अब देखो होगा क्या, इस चीज को समझो। सबसे पहले समझो प्रमोटर साइट क्या होती है। प्रमोटर साइट वो साइट होती है वेयर डीएनए डिपेंडेंट
आरएनए पॉलीमरेज अटैच्ड, जहां पे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, आके अटैच होगा। तो ये कहां आके अटैच होगा, प्रमोटर साइट, है ना, यहीं से फिर क्या होगा, डीएनए का सॉरी आरएनए का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। लेकिन ये अकेला नहीं आ सकता, है ना, तो इसके पास क्या आएगा, इसके पास एक इंसान और आएगा जिसका नाम होगा सिग्मा, है ना, सिग्मा को ऐसे बनाते हैं तो रो बन गया सिग्मा, यानी ये क्या आया, सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर आया, सिग्मा फैक्टर बोला चल यार मेरे दोस्त आ मेरा हाथ पकड़, मैं तुझे लेके चलता हूं। सिग्मा फैक्टर इसको लेकर के आया प्रमोटर साइट पर। जैसे ही इसको यहां पे ले आया प्रमोटर साइट पर, है ना, जैसे ही इसको लेके आ गया प्रमोटर साइट पर, अब यहां से सिग्मा फैक्टर यहां लाने के बाद सिग्मा फैक्टर निकल गया बाहर, बाहर चला गया सिग्मा फैक्टर, बोला तुझे यहां मैंने छोड़ दिया, मेरी जिम्मेवारी खत्म। अब ये जो आपका ये कौन है, ये आरएनए पॉलीमरेज है, कौन है, आरएनए, हाँ भूल मत जाना, मुस्कुराता हुआ कौन है, आरएनए पॉलीमरेज, है ना। अब जैसे ही सिग्मा फैक्टर आया तो सिग्मा फैक्टर ने इसको प्रमोटर साइट पे छोड़ा। अब ये अटैच हुआ कहां पे, स्ट्रक्चरल जीन पर, और जैसे ही अब ये यहां से यहां स्ट्रक्चरल जीन पर, यहां से यहां स्ट्रक्चरल जीन पे आ गया है, तो अब ये क्या कर रहा है, ये जैसे मैंने बोला ए टी जी सी, तो ये क्या कर रहा है, साथ में इसके टेम्पलेट स्ट्रैंड बनाते जा रहे हैं। ए का क्या बनाया, यू, टी का क्या बनाया, ए, जी का क्या बनाया, सी, सी का क्या बनाया, जी। इस तरह से क्या बना रहा है, आरएनए। दैट मीन्स ये क्या है, ये पूरा आरएनए, आरएनए कहां से बना, टेम्पलेट स्ट्रैंड से। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये वाला पार्ट ए है तो डीएनए का जो कोडिंग स्ट्रेंथ है उसका ये पार्ट क्या होगा, टी, ये क्या होगा, ए टी, क्या होगा, टेम्पलेट है ना, तो ए होगा, हाँ, और ये वाला सी, और ये वाला जी। देखो ये दोनों सेम है क्या, यानी सेम कोड हो रहे हैं ना, सिर्फ थाइमिन की जगह क्या आ रहा है, यूरेसिल आ रहा है। तो सेम कोड होने की वजह से इसका क्या नाम रखा गया, कोडिंग स्ट्रैंड रखा गया। बोलो पता चला। अच्छा यहाँ पे एक चीज और उसके बाद आगे बताऊंगा, इस बात को समझो कि आपसे ये पूछा जाता है कि प्रमोटर कहां पे अटैच होता है, तो अब प्रमोटर को आप कहां से बताओगे, या तो आप टेम्पलेट स्ट्रैंड से बताओगे या कोडिंग स्ट्रैंड से। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमेशा कहां से बताते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड से बताते हैं, टेम्पलेट से नहीं, ठीक है। तो आप क्या बताओगे, कभी भी आपसे यहां लिख दूं, कभी भी आपसे पूछा जाए प्रमोटर, प्रमोटर की पोजीशन, तो प्रमोटर की पोजीशन क्या होगी, 5' एंड, 5' एंड फ्रॉम स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन से 5' एंड पर। और 5' एंड किसका देख रहे हैं हम लोग, कोडिंग स्ट्रैंड का देख रहे हैं बच्चों, कोडिंग स्ट्रैंड। तो आज के बाद प्रमोटर हो या टर्मिनेटर, किसके रिस्पेक्ट में बताओगे, कोडिंग स्ट्रैंड। मैंने बोला टर्मिनेटर की पोजीशन बताओ, तो आप क्या बोलोगे, 3' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड या 3' ऑफ फ्रॉम द स्ट्रक्चरल जीन। क्लियर है। अब जैसे ही आपका आरएनए बन रहा है तो अब आरएनए को बाहर निकलने का समय आ गया। अब बाहर निकालने के लिए अब ये बेचारा चश्मे वाला जो खुश था, है ना, अपने शानदार से सर खुश थे, अब ये इनको निकालेगा कौन, तो इनको निकाला एक और बच्चे ने जो इनके पास रोता रोता गया और रोता रोता इनका हाथ पकड़ के इनको बाहर निकाल रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये आपका रो फैक्टर। क्या ये आपका रो फैक्टर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रो रहा है ना। और रियल में आरएनए यहां पर टर्मिनेटर पे आके यहां से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। दैट मीन्स आरएनए क्या आ गया, बाहर आ गया। पता पड़ा। तो इसका मतलब सिग्मा फैक्टर ने क्या किया, आरएनए पॉलीमरेज को ले गया, प्रमोटर साइट पर अटैच कराया, प्रमोटर साइट पर अटैच होने के बाद स्ट्रक्चरल जीन, और ये हट गया फिर, है ना, रो फैक्टर हट गया। और हटने के बाद कौन रह गया, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज ने क्या किया, आरएनए बनाया। अब उसको हटाने के लिए टर्मिनल पे कौन बैठा है, रो फैक्टर।
उसने आरएनए पॉलीमरेज का हाथ पकड़ा और इसको बाहर ले आया, चल भाई बाहर निकल रहे, पता चला। तो इस तरह से अब जो आरएनए कहां चला गया, साइटोप्लाज्म में, अब वो अपना प्रोटीन कोड करता रहेगा, हमें क्या लेना देना, ठीक है। तो इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन किसमें हुआ, प्रोकैरियोट्स में। लेकिन अब बात आती है किसकी, यूकैरियोट। देखो इस बात को समझो, प्रोकैरियोट में है ना, यहां तक तो हो गया, इस बात को बता देता हूं फिर अभी लिखवा भी दूंगा। प्रोकैरियोट में एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, हर तरह का आरएनए सिर्फ एक ही एंजाइम बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज। कौन बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज, पता चला। चलो अब बात करते हैं यूकैरियोट्स के बारे में। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है, मिटा दूं, चलो, है ना। देखो बहुत इजी है ट्रांसक्रिप्शन, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन इजी था ना, ऐसे ही ट्रांसक्रिप्शन भी देख लो, तुम खुद देख रहे हो ना कितना लल्लू सा है, चश्मा पहन के आएगा और आकर के ट्रांसक्रिप्शन करा के चला जाएगा, ऐसे ही होगा ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बच्चों यूकैरियोट्स के बारे में, ठीक है, यानी ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। देखो ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, देखो कैसे होगा यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन। पहले देखो यहां प्रोकैरियोट लिख रहा हूं और यहां पर यूकैरियोट्स लिख रहा हूं। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही एंजाइम होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये एमआरएनए भी बनाता है, आरआरएनए भी बनाता है और टीआरएनए भी बनाता है। दूसरा, इसमें रो फैक्टर एंड सिग्मा फैक्टर रिक्वायर्ड होता है, इसमें दोनों फैक्टर होते हैं, पता चला। जबकि अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो अब यूकैरियोट के अंदर 3 तरह के आरएनए होते हैं। पहला ए, आरएनए डीएनए डिपेंडेंट ही है, ये भी तो मैं पूरा नहीं लिख रहा, मैं इतना लिख रहा हूं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। दूसरा आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, एंड सी आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज होंगे। सेकेंड देखो, रो फैक्टर सिग्मा फैक्टर कुछ भी नहीं होते, रो फैक्टर एंड सिग्मा फैक्टर नॉट रिक्वायर्ड, रो फैक्टर सिग्मा फैक्टर कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं होते। चलो अब देखो, सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज जो है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, वो हमेशा बनाता है आरआरएनए। क्या बनाता है, आरआरएनए। अब आरआरएनए 3 तरह के होंगे, एक तो होगा 28S, एक होगा 18S और एक होगा 5.8S। यही पूछा जाता है, कौन कौन से तरह के आरएनए, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये, कौन कौन से तरह के आरएनए है ना। तो आरआरएनए कौन कौन से, 28S, 18S और 5.8S। ऐसे एस इज स्वीडबर्ग यूनिट, है ना। स्वीडबर्ग यूनिट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेडिमेंटेशन कराया था क्रोमोसोम उस पे, राइबोसोम पे, है ना, ठीक है। राइबोसोम पता है 70S 80S राइबोसोम, तो वहां पर कराया था। तो एस जो है स्वीडबर्ग यूनिट, ये क्या है, सेडिमेंटेशन, हाँ, सेडिमेंटेशन कांस्टेंट होता है। बोलो यहां तक पता चला। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या बनाता है, ये बस बनाएगा एमआरएनए, और एमआरएनए अकेला ही होता है। देन आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये बनाएगा टीआरएनए एक तो, दूसरा 5SR आरएनए। 5SR का मतलब, SR मतलब स्मॉल रेगुलेटरी आरएनए,
SR मतलब स्मॉल रेगुलेटरी, और नेक्स्ट इज SN RNA। अब बोलो स्मॉल न्यूक्लियर RNA, दिख रहा है? अब इनको बारे में अपने को पता होना चाहिए। आगे बढ़े बच्चों, बोलो हाँ या ना। चलो तो देखो अब कैसे होगा ट्रांसक्रिप्शन, सारी चीजें सेम होंगी, है ना। यानी अपन बनाते हैं, देखो डीएनए के स्ट्रैंड यहां बना दूं, ये डीएनए के स्ट्रैंड 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम और 3 प्राइम। फिर से प्रमोटर साइट लगी हुई है, प्रमोटर साइट है, स्ट्रक्चरल जीन साइट है, जहां पे स्ट्रक्चरल जीन होगी। स्ट्रक्चरल जीन कौन सा पार्ट था जिससे आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है ना, डीएनए का वो पार्ट जिससे आरएनए का फॉर्मेशन हो, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। अब और साथ में टर्मिनेटर साइट दिख रहा है, तो ये वाली कौन सी साइट है, प्रमोटर, प्रमोटर, ये स्ट्रक्चरल देखो चालू है, हाँ, और ये टर्मिनेटर, टर्मिनेटर साइट, ठीक है। अब होगा क्या, अब अगेन ये आया आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट या फिर थर्ड, तो ये कौन सा है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट या फिर थर्ड। हम फर्स्ट और थर्ड की बात कर रहे हैं। जैसे ये आया यहां पे एंटर हुआ, स्ट्रक्चरल जीन पर गया, और स्ट्रक्चरल जीन पे जाने के बाद इसने क्या किया, या तो बनाया आरआरएनए, या तो बनाया आरआरएनए। आरआरएनए को इससे बनाते हैं राइट से, है ना। यहां गया, देखो प्रमोटर पे जुड़ा, स्ट्रक्चरल जीन पर गया और क्या बनाया, या तो बनाया आरआरएनए, या अगर आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है तो क्या बनाएगा, आरआरएनए। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है तो क्या बनाएगा, टीआरएनए, ठीक है। और यहां पे टर्मिनेटर पे आकर के ये आरएनए आपका यहां से ये बाहर निकल गया, है ना। इस पॉइंट को यहां जोड़ देते हैं, लो ऐसे, और टीआरएनए या आरआरएनए या टीआरएनए बाहर निकल गया, बस इतना ही होगा। लेकिन जब बात आएगी एमआरएनए की, अब कहानी बदल जाएगी, अब एमआरएनए में कहानी बदल जाएगी। कैसे, देखो सारा प्रोसेस सेम होगा, है ना, सारा प्रोसेस सेम। यहां पे हम लिख रहे हैं फॉर एमआरएनए। जब एमआरएनए की बात करेंगे तो यहां पर फिर से आपकी वही सारी साइट्स हैं, है ना, ऐसे ही बना देते हैं छोटी छोटी सी, क्योंकि सारा प्रोसेस सेम है ना। यहां पर ये आ गया आपका, है ना, हाँ, आरएनए पॉलीमरेज, हाँ आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड आया। अब जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज सेकंड आया तो ये सबसे पहले यहां पे एंटर कर जाएगा, और यहां पहुंच करके यहां पहुंच गया, देखो यहां पहुंच गया आंखें चमकाता हुआ, है ना। ये टकला है, इसको टकला रख लेते हैं, है ना, ये टकला है, यहां पहुंच गया। यहां पहुंच के इसने आरएनए बनाना स्टार्ट किया, टर्मिनेटर पे हट जाएगा, आरएनए बाहर निकल आया। लेकिन अब आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ने जो आरएनए बनाया ना, वो एमआरएनए नहीं है, वो कौन है, वो है एचएनआरएनए। एचएनआरएनए मतलब हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। कैसा आरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। अभी ये इमैच्योर्ड है ना, अभी ये इमैच्योर्ड आरएनए बेटा, यानी अभी ये मैच्योर हुआ नहीं है। अब इसको मैच्योर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले पार्ट को मिटा दूं, यहां मैच्योर कर दे, हैं, चलो। अब इसको मैच्योर करने के लिए क्या होगा, ये सारा प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है ना। अब एचएनआरएनए ये बन गया हमारा, ये है एचएनआरएनए। अब क्या होगा, इसके पास 3 प्रोसेस होंगे इसके साथ। सबसे पहला क्या होगा,
कैपिंग, 3 प्रोसेस होंगे। सबसे पहला डबल पी है या खाली पी है? डबल पी, कैपिंग। सेकेंड स्प्लाइसिंग, एंड द थर्ड वन इज टेलिंग। टेलिंग। अब एक बात देखो, सुनो आप ध्यान से, आपका जो आरएनए बन रहा था वो क्या बन रहा था? 5 प्राइम से 3 प्राइम, यही पता पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं, आगे पीछे हो गया तो क्या दिक्कत है, तीनों प्रोसेस तो हो रहे हैं ना, तीनों प्रोसेस तो हो रहे हैं ना। स्प्लाइसिंग और टेलिंग लगभग एक साथ होते हैं, है ना। अब होगा क्या, उस चीज को समझो। देखो ध्यान से, जो 5th वाला बच्चा है ना, 5th वाला है ना 5 प्राइम है, उसको टोपी पहनानी है, यानी उसकी कैपिंग करनी है। तो 5th वाले को टोपी पहनाओ। जैसे ही आपने इसको ये टोपी पहनाई, ऐसे ऐसे करके ये ना टोपी, इसको ऐसे टोपी पहना दी बच्चे को, है ना, लग रहा है ना गुंडा, तेरी टोपी वाला है ना। तो कैपिंग कर दी इसकी, है ना। इसकी टेलिंग करनी है। टेलिंग करनी है मतलब इसकी पूंछ निकाल दो, ये लो, है ना। 200 से 300 पूंछ, कितनी? 2, तभी थोड़ी घनी लगेगी ना। तो 200 से 300 पूंछ। अब कैपिंग करने के लिए आप क्या करते हो? कैपिंग करने के लिए आप लोग यूज करते हो 7 मिथाइल, 7 मिथाइल ग्वानोसिन, ग्वानोसिन ट्राई फॉस्फेट, है ना। 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राई फॉस्फेट क्या करेगा? 5th पोजीशन पे कैपिंग करेगा। अब टेलिंग कौन करेगा? टेलिंग करेगा एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। तो कौन कर रहा है? एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, है ना। कितने होते हैं? 200 से 300, है ना। इसी को एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट को ही एक नाम और दिया हुआ है, एडिनाइलेट, है ना। एडिनाइलेट एक नाम और दिया हुआ है, क्या दिया है? एडिनाइलेट। क्लियर है। अब देखो क्या हो रहा है, सुनो, छोटी सी बात समझो। अब हो क्या रहा है, ये शरारती बच्चा था, इमैच्योर था, शरारती बच्चा इमैच्योर। क्या बोला? दोनों तरफ से हाथ पकड़ो इसके, ऐसा होता है ना। यू बोर्ड में क्या होता है, बच्चा शरारत कर रहा है, टीचर क्या बोलेगा? 2 बच्चे बोले हाथ पकड़ो इसके, मैं लेके आ रहा हूं डंडा, है ना। अब डंडा कौन लेके आ रहा है? डंडा लेके आ रहा है आपका SNRNA, है ना। अब SNRNA क्या करेगा? देखो यहां पे कुछ सेगमेंट जो है वो एक्टिव सेगमेंट है। एक्टिव सेगमेंट मतलब वही सेगमेंट क्या बनाएंगे? mRNA बनाएंगे। इन सेगमेंट को बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। और जो सेगमेंट लाइट सेगमेंट है, मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन में, मतलब जो mRNA फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उनको बोलते हैं इंट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? इंट्रॉन्स। अब ये क्या करेगा? SNRNA डंडा लेके आएगा, इंट्रॉन को हटाता जाएगा। चलो SNRNA आया, SNRNA आया, ठीक है, ये रहा, देखो हाथ में डंडा लेके आया, है ना। देखो बोलो हटो, ऐसे डंडे से मारा, इनको हटा दिया, और कौन बचे? सिर्फ एक्सॉन। और अब इसने क्या किया? इन एक्सॉन को ज्वाइन कर दिया। कौन ज्वाइन कर रहा है? SNRNA हटा रहा है और जोड़ रहा है। तो कौन जोड़ रहा है? SNRNA। तो SNRNA इनको जोड़ा, और अब आपका बनके तैयार हो गया क्या? mRNA। इसका मतलब rRNA और tRNA तो डायरेक्टली बन जाते थे, लेकिन जब mRNA की बात आई तो RNA पॉलीमरेज कभी भी mRNA नहीं बनाएगा, वो HNRNA बनाएगा, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA, ठीक है। और अब वहां पर वो इमैच्योर था, उसको मैच्योर करने के लिए कौन आया? SNRNA आया, और ये SN स्मॉल में भाई, है ना, SN स्मॉल में दोनों। SNRNA आया, इसने इंट्रॉन्स को हटाया, एक्सॉन को जोड़ दिया, और एक मैच्योर RNA बन गया, जो क्या है? mRNA। यही है आपका ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। तो यही क्या है अपना ट्रांसक्रिप्शन। तो आज इतना ही करें, ट्रांसक्रिप्शन खत्म, आज के लिए इतना ही। कल के लेक्चर में फिर ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और थोड़ा tRNA के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग नोट कर सकते हो।